हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम यानी कि सुनीता का। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों हम भी स्वस्थ हैं और यहाँ पर जो है सुबह का समय है। तो यहाँ पर देखिए जो लौकी हमारा फला हुआ था तो वो मैं तोड़ रही हूँ दोस्तों, इसको बड़ी बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गए हैं और ज़्यादा टाइम हो जाने से पूरा जो अंदर का जो निकलता है ना वो पूरा जो है खुश मतलब पूरा सूखने जैसा हो जाता है। इसी वजह से अभी अच्छा है, इसको कर देंगे, बड़ी बना देंगे। तो इसीलिए इसको तोड़ने में लगे हैं माँ बेटी यहाँ पर देखिए। और हमारी छोटी आज काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है हमारी। बड़ा बड़ा है लौकी फिर भी से मतलब पकड़ कर ले जा रही है। तो देखिए दोस्तों कितनी मेहनत करके ले रही है। ये यहाँ पर तो गिरा भी दी, उसके बाद फिर से उठा करके ले जाती है जैसे भी करके, लेकिन ले करके जाती है। तो देख सकते हैं आप लोग कि कितनी मेहनत कर रही है। तो बने रहिए दोस्तों, और आज की वीडियो जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और विलेज लाइफ ब्लॉग आप सभी को पसंद ज़रूर आएगी दोस्तों। यदि पसंद आएगी तो आप लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा। और जो भी भाई बहन माता पिता पहली बार आए हुए हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है हमने पूरा लौकी तोड़ लिए थे, उसके बाद में इसको काटने में लगे थे दोस्तों। तो उसके पापा जी तो घर पर थे नहीं, जो भी करना था हमें करना था। तो देख सकते हैं इस तरीके से कर रही हूँ। और जो कैमरा पकड़ दिए हैं हमारी छोटी की उसकी चाची जी आई थी यहाँ पर, तो उन्हीं को पकड़वाई हुई थी मैं कि पकड़ दीजिए ऐसे करके। और काफ़ी मतलब मजबूत होती है, इसको काटने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत लगी थी इसको फाड़ने में भी। मतलब बुढ़ा हो गए थे तो फिर जल्दी से फट फट नहीं रहे थे ना, कटा भी नहीं रहे थे। तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से जो है काट लिए हैं मैं। और इसी तरीके से सभी को काट करके उसके बाद जो है सबका बीज अलग करेंगे और फिर इसको निकालेंगे। तो देखिए हमारी छोटी भी मतलब करूँगी ऐसे कह रही है और करके दिखा रही है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए हमने यहाँ पर जो है सारा काट लिया। मैं अकेले नहीं सक रही थी तो मोबाइल जो है वो रख दिए थे, तो फिर वो भी मेरी हेल्प की। उसके बाद दोनों मिल करके काटे पूरा को। फिर यहाँ पर जो है बीजा निकालने लगी हूँ, और जिसकी बीज निकाल रहे हैं अभी वो बहुत अच्छे से पका हुआ है, उसका बीज पूरा जो है काला काला दिखाई दे रहा है, जैसे लाल टाइप में थोड़ी सी हल्दी कलर में। तो फिर पक चुका है और बाकी है उसका बीज जो है पूरा सफ़ेद था तो सब पका नहीं है। तो सारा बीज निकालेंगे, उसके बाद जो है इसको कोड़ेंगे दोस्तों। तो आप लोगों के साइड जो है किस तरीके से बड़ी बनाया जाता है आप लोग बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। और हमारे यहाँ आदिवासी लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो दोस्तों अभी हमें याद आई है एक फ्रेंड्स की हमारी मैसेज, जिन्होंने हमें पूछा हुआ था कि आप मतलब हिंदू धर्म मानते हैं क्या, हिंदू जैसे ही सारा चीज़ करते हैं इस टाइप से। तो दोस्तों मैं हिंदू ही हूँ, आदिवासी वही में आता है, हिंदू में ही। तो कह रहे थे कि आपका रहन सहन जो भी करते हो रीति रिवाज सारा चीज़ हिंदू जैसे ही लगता है। तो बिल्कुल हम लोग हिंदू ही हैं, पहले भी बताई थी, लेकिन कई सारे फ्रेंड्स न्यू न्यू आते हैं उनको पता नहीं होती है। और एक हमारे न्यू सब्सक्राइबर जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो हमें कह रहे थे कि आपने हमारा नाम नहीं लिया। तो कल मैंने एक हमारे फ्रेंड्स की नाम ली थी, तो उन्होंने बताया मेरी शादी है। तो हमें तो सुन करके बहुत ही खुशी हुई, लेकिन फिर एक फ्रेंड हमें कहे कि मेरा भी नाम ले लीजिएगा, मैंने भी बोला था लेकिन आपने लिया नहीं। तो सॉरी संगीता दी, मैं आपको भूल गई थी। और उनका नाम जो है संगीता तनावर की क्या है मुझे याद नहीं है उनका टाइटल, लेकिन नाम जो है अच्छे से याद है कि उनका नाम संगीता था। तो उन्होंने भी शायद न्यू न्यू ज्वाइन किया है, तो कहे हमारा नाम ले लीजिएगा, अच्छा लगेगा वाईटी पे। तो आपको भी तहे दिल से संगीता सिस्टर कि आपने हमें सपोर्ट कर रही हैं, बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और सॉरी आपका नाम लेने के लिए भूल जा रही थी मैं, कभी कभी काम पे इतने बिजी हो जाते हैं कि हम मतलब किसी का कमेंट्स पढ़े रहते हैं, लेकिन जब वो आज ओवर्स करते उस टाइम पे भूल जाते हैं, इसी वजह से नहीं ले पाते हैं। तो आप लोग को लगता होगा कि मतलब नहीं लेती है, हम लोग का बात नहीं मानती है, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं ना, इसी वजह से नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों सुबह से लगे हुए थे और 3 बज गए थे, समझ सकते हैं आप लोग कि कितना टाइम लग गया होगा इसको।
और पूरा निकालने में, और 3 बजे इसको कंप्लीट कर पाए हैं। और आज तो मैं पूरे दिन में काम करने में बिजी थी कि अपना बाल तक ना बना पाई हूँ। जैसे सुबह में उठी थी बिल्कुल वैसे ही हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं आई हूँ सरसों सब्जी तोड़ने के लिए मेरे बाड़ी में। अभी जस्ट घर का सारा काम ख़त्म की हूँ तो आई हूँ सब्जी तोड़ने। यहाँ पर देखिए छोटा छोटा है, इसी को तोड़ूंगी और जोर खाने में मज़ा आएगा जिसको रासा बोलते हैं, रासा। ये देखिए ये ले आई हूँ, इसी में तोड़ूंगी अभी। ये वाला मूली है और ये देखिए सरसों छोटा छोटा। बड़ा नहीं हो पाया है, फिर भी से सब्जी नहीं है, क्या करूँ। जो दाल लाई थी ना कल आप लोगों को दिखाई थी, उसको नहीं बना रही हूँ। जब ये भी नहीं रहेगा तो बनाऊंगी, उसको रखी हूँ दाल को। हाँ आओ जल्दी से सब्जी तोड़ने आ लिया, तभी तो खाएगी। देखो इधर आई है दोस्तों, अभी हमारी छोटी इधर देखो सब्जी को तुम कुच रही है। नहीं कुचेगी ना। ये देखिए बहुत अच्छे से तोड़ लेती है सब्जी। अपनी दोस्त को बुला रही है, आओ आओ दिन भर। ऐसे तोड़ना, पहले तोड़ के दे तो ये नहीं मैं तोड़ू ना। आगे जिंदा इसमें आगे चले धंधा। ये देखिए दोस्तों, इतना सारा सब्जी तोड़ते तोड़ते तो शाम हो गए और इन लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए। देखिए हमारी छोटी भी तोड़ करके ला रही है और ये भी तोड़ रही है साथ में। और देख सकते हैं शाम हो जा रहा है और शाम का नज़ारा देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, और मैं आग जला करके आई थी इसको तोड़ने के लिए, तो अभी जाती हूँ देखती हूँ मेरा आग जो है वो जल रहा है या फिर कैसा है। हो गया रे, मत तोड़ो रे, चलो चलो छोटी, चलो मत तोड़ो, चलो 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 चलो, ठंडा लग रहा है रे, चलो रे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा आग भी जल चुका है। अब जा रही हूँ मैं खाना सब्जी बनाने के लिए। तो दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और देखिए सुबह सुबह यहाँ पर सूर्य उदय हो चुका है, बहुत ऊपर हो गया है। और इधर देखिए बच्चे लोग गुड मॉर्निंग बोलो बेटा। और इधर छोटी है, ओए इधर देखो लल्ला। ये देखिए एक और मेहमान आई है हमारे घर घूमने के लिए सुबह सुबह। और कल जो लौकी कोड़ी थी उसके लिए उसके पापा जी देखिए क्या बना रहे हैं दोस्तों। इसमें पूरा जो नार था उसको देखिए निकाल दिए हैं। ये देखिए फिर उसमें बांध रहे हैं, उसका जो छोटा छोटा उसमें था उसको। क्योंकि हमारे यहाँ हमारा आंगन देखिए पूरा खुला है, इसमें सुखा नहीं सकते हैं जो बड़ी कोड़े हैं उसको, तो इसी में सुखाएंगे, इसीलिए बना रहे हैं। सुबह सुबह लगे हैं और मैं अंदर खाना सब्जी बना रही थी। ये देखिए रस्सी नहीं मिल रहा है, छोटा छोटा जो कपड़ा सिलाई करी थी वही वाला था, तो फेंकने के बजाय उसी से बांध रहे हैं। फिर उसको अभी उसको भी खोलेंगे ना। फिर इसी में सूखेगा हम लोग का बड़ी। देखिए कितना सारा इसमें लौकी का जो नार था वो निकला हुआ है। और इधर भी फेंक दिए हैं, इसको मेरे को फेंकना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कचरा हो गया यहाँ पे। और देखिए दोस्तों अंदर हमारा दाल जो है वो उबलने लगा है। ये देखिए
दाल बना रही हूँ मैं यहाँ पे अंदर, और उन लोग बाहर काम कर रहे हैं। देखिए, तो लाइट है फिर भी अंधकार लग रहा है। देखिए, क्योंकि लाइट काफी कम है, इसी वजह से। अरे पहलवान इसी में बड़ी सूखेगा हम लोग का। देखिए, निकाल दिए हैं इसको इधर। अरे फिर क्या क्या चीज तो एकदम ज्यादा है जी, इधर झाड़ू लगाना पड़ेगा ना। और यहाँ पे बनेगा पिंडा बनेगा, इसको पूरा साफ करूंगी। जितना भी है कचरा कुचरा लकड़ी सबको फेंकना पड़ेगा उधर। कहाँ फंस गया? निकला है अभी, देखना टूट ना जाए, नहीं तो फिर से बनाना पड़ेगा। चलिए पकड़िए, इधर मैं पकड़ रही हूँ। मम्मी रे, इतना वजन है कि क्या बताई वाला। देखिए बन गया है, इसको अच्छे से झाड़ू करूंगी। पानी मार दूंगी तो छूट जाएगा ना, ये मिट्टी है ना। फिर इसमें कपड़ा रखेंगे, फिर बड़ी बनाएंगे। बन गया हम लोग का माचा। बस इधर का साफ करना बाकी रह गया है। और यहाँ पे बनेगा मिट्टी का पिंडा दोस्तों, वहां से लेकर के यहाँ तक पूरा हटाऊंगी इसको। देख रहे हैं पूरा इधर झाड़ू रखी हुई हूँ, क्या क्या लकड़ी सबको रखी हुई हूँ। काफी ज्यादा गंदा है, तो इसको साफ करना है मेरे को। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने खाना वगैरह खा लिया था। फिर यहाँ पर जो है मैं मिट्टी भिगो दी थी सुबह में ही, क्योंकि अंदर का चूल्हा मेरा ख़राब हो चुका है, तो उसको रिपेयरिंग करूँगी। और बाहर का चूल्हा जो है उसको लिपाई करूँगी, इसीलिए मिट्टी भिगो रखी थी यहाँ पर, पीली मिट्टी। तो अच्छे से पीली मिट्टी जो है भीग चुका है, और देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो इसको मैं अच्छे से हाथ से मिलाऊंगी, फिर इसी से लिपाई कर दूंगी। दोस्तों मेरा चूल्हा जो है ना लिपाई के बाद काफ़ी प्यारा लग रहे थे। आप लोग बने रहिए और आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। तो ये देख सकते हैं, और मिट्टी भी इतना सॉफ्ट लग रहे थे कि क्या बताओ। लिपाई करने में ऐसे लग रहे थे पूरे बरामदे की लिपाई करूँ, लेकिन उम्मीद है मुझे भी, मतलब लग रहा है कि मैं इसी मिट्टी से पूरे बरामदा की लिपाई अभी करूँगी। फिर से गंदा हो चुका है हमारा बरामदा भी। तो ये देखिए हमारा घोल भी बन करके रेडी हो चुका है। और हमारा चूल्हा देखिए रिपेयरिंग के बाद एक बार भी लिपाई नहीं हुआ था। तो मैं इसको लिपाई कर देती हूँ। और थोड़ी थोड़ी जो है दरारें आ गई है कहीं कहीं पे, तो वो भी मतलब छुप जाएगी जब गड्ढा मिट्टी से लिपाई हो जाएगी तब। तो मैंने गड्ढा ही किया है, पतला बिल्कुल भी नहीं की हूँ। तो देख सकते हैं इसको लिपाई करने के बाद जो है दोस्तों अभी मुझे और भी काफ़ी सारा काम है। तो बने रहिए और आगे की ब्लॉग आप सभी को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने चूल्हे की पूरी लिपाई कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद में आ गई थी यहाँ पर। उस दिन हम लोगों ने जो लौकी कोड़ के रखे हुए थे, कोर करके, तो वही वाला है दोस्तों। तो एक रात पूरे हो चुके थे। उसके बाद में मैं जो है उड़द दाल उसको भी भिगो करके पूरा पीस करके रखी हुई थी शाम को। फिर अभी आ गई हूँ यहाँ पर मिलाने के लिए। तो अभी इसको मिलाऊंगी उड़द दाल के साथ में। और आप लोगों के साइड में जो है क्या मिला करके बड़ी बनाते हैं बताइएगा, किनके किनके यहाँ तो अलग अलग जैसे बनाते हैं। कोई तो ये क्या बोलते हैं चना दाल के साथ, कोई तो बड़े दाल के साथ मिला करके बनाते हैं। और हमारे यहाँ जो है उड़द दाल को मिलाते हैं इसमें, उसके बाद बनाते हैं। तो मैं पूरा को मिला चुकी थी दोस्तों, एक टब और जो है एक कढ़ाई हुआ था। तो देख सकते हैं यहाँ पर ले आई हूँ। और यहाँ पर जो है एक साड़ी को मैं धो करके सुखाई हुई थी, तो वो भी सूख चुका है और सूख करके गिर गया है। तो गिल्ला था इसलिए इधर मैं टांग दी थी, इधर से अच्छे से धूप आ रहे थे, तो मैं सोचे जल्दी सूख जाएगा ऐसे करके। तो इसी कपड़े में जो है सुखाऊंगी। तो इसको अच्छे से फैला लेती हूँ।
उसके बाद जो है सुखाऊंगी। और आप लोगों के साइड जो है कैसे बनाते हैं वो भी बताइएगा आप लोग। और काफ़ी प्यारा धूप भी निकल आए थे दोस्तों, और हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, तो हल्का हल्का ठंडा भी लग रहा था, लेकिन स्वेटर मैं निकाल दी थी। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैं फैला दी हूँ, और इसमें जो है बारीकी से मतलब छोटा छोटा करते जाऊंगी और रखते जाऊंगी लड्डू बना करके। उतना छोटा भी नहीं करेंगे क्योंकि सूखने के बाद जो है ना ये मतलब और छोटा हो जाता है, इसी वजह से इसको थोड़ा बड़ा ही रहने देंगे ताकि सूखे तो ये मीडियम साइज में हो जाए और अच्छा देखने में भी। एकदम छोटा छोटा भी अच्छा नहीं लगता है, एकदम बड़ा बड़ा भी। तो ये सूखेगा जब छोटा छोटा हो जाएगा, आप लोगों को दिखाऊंगी जब सूख जाएगा तब कि कैसे दिखता है। दोस्तों आंगन हमारा देख सकते हैं पूरा खुला है, इसी वजह से ऐसे बना दिए हैं ताकि मुर्गियां जो है ऊपर चढ़ ना पाए। और इसमें नहीं चढ़ता है मुर्गियां, बस नीचे नीचे ही रहते हैं, थोड़े से ऊपर तक चल जाते हैं लेकिन यहाँ तक नहीं आ पाते हैं। तो इसी वजह से हम लोगों ने माचा में सुखा रखे हैं ताकि हमारा जो बड़ी है वो अच्छे से सूखे और अच्छा लगे खाने पीने में। तो दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर जो है ख़त्म होने को है, हमारा बड़ी बना करके पूरा कंप्लीट होने को है। और आज जो है हमारा वीडियो इसी वीडियो के साथ भी समाप्त होने वाली है। यदि पसंद आई है दोस्तों हमारा वीडियो तो जाते जाते एक लाइक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से अच्छा वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।